नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सैनी हमारा मरुद्रा से आज मौजूद हूँ करौली जिले में कैमला गांव के पास एक गांव है जो कि गुड़ा कटला में आता है। यहाँ के किसानों से बातचीत करते हैं, इनको क्यों वापिस रोड जाम करने की और धरना देने की नौबत आई। नमस्कार जी। ये आपका शुभ नाम। नमस्कार जी। जी, यहाँ पर पहले समझौता हो चुका था तीनों पक्षों में, उसके बाद भी यहाँ पर सड़कें जाम करी गई, ऐसा क्यों? ऐसा सर नहीं हुआ कि मीना ने रोड जाम कर और हमारी बहन बेटी को अब शब्द बोला है, गाड़ी का मतलब गंदी गाड़ियाँ दी हैं, कोई आता जाता है जिससे मारा पीटी भी कर दी, इसलिए हमको भी रोड रोकना पड़ा। भाई उनकी मांगे सरकार से थी, सरकार ने पानी दे दिया उनको, फिर भी हमसे क्या चाहते हो? हमारे उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो सड़क जाम करके सीधा टारगेट किया जा रहा था, सीधा गुजर समाज को टारगेट किया मीना ने। हमने सुना है कि यहाँ पर जो लोग आते जाते थे सड़कों पे उनको बीच में रोक के उनके आधार कार्ड चेक किए जाते हैं कि तुम किस समाज से हो। हाँ सर, आधार कार्ड चेक किए, मतलब और समाज का नकड़ा तो उसको जाने देते थे। गुजर कोई भी नहीं नकड़ा है तो उसके साथ में देवल ही। अच्छा, और बाकी के समाज निकल जाएंगे, जो गुजर आएंगे उनको ही रोक के मारा पीटी होगी। उनको रोक के मारा पीटी की है मीना ने हमारे सर। अब वापिस से उस धरने को हटा लिया गया, सड़कें खोल दी गई है, तो सरकार की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? सरकार की तरफ से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने कही आपकी मांगे पूरी होंगी, जिसने अब शब्द बोले उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, हमारे उससे कोई आपत्ति नहीं। पांचना बांध पर गेट में तकनीकी खराबी होने के कारण पानी नहीं छोड़ा गया था नहरों के लिए, जो कि वो बता रहे हैं कि बेडम साहब की एक साजिश है और गुजरों की और बेडम साहब की मिल भगत है, जिसकी वजह से उसको नहर की तरफ नहीं खोला गया, नदी की तरफ खोल दिया गया। ऐसा पहले 39 गाँव को दिया है उनने, और नदी को भी खोल दिया, नहर में भी खोला। नहर में तकनीकी खराबी के बाद में भी नहर में मोटरों से मोटर भी चालू कर दी, फिर और वो नहर भी खोला दी नहीं। पीछे प्रशासन आके और भी सुधार करके नहर भी खोली गई है और नहर का पानी लास्ट एंड तक आ चुका है। तो सोशल मीडिया पर लगातार गाली गलौच हुए थे, जिसके बाद अभी 2 दिन पहले यहाँ पर इंटरनेट भी बंद किया था, तो गाली गलौच कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मीना ने किया सर। सब अजय राज मीणा है, हंसराज मीणा है, मनोज मीणा है, इन्हें किया। और भी बहुत कम से कम कोई हर मीणा ने डाली है मोबाइल पे गंदी बात। ये किसानों का मुद्दा था, किसानों के हित में यहाँ पर आंदोलन रखा गया था। सब सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इसको 2 ही पक्षों में बांट दिया गया, गुजर और मीणा। ये किसका काम है? ये मीणा का काम। रामकृष्ण मीणा ने वैसे कहते अब कौन सी खेती सूख गई जिसको पानी चाहिए, अब बरसात आ गई, अब कौन सा पानी चाहिए? ये तो मुद्दा बनाना है, राजनीतिक मुद्दा बनाना है उसको, नाम के इसको। जब से किरोड़ी लाल मीणा आके समझौता करवा के गए हैं, उसके बाद यहाँ पर वापिस भी सड़कें जाम की गई है, लेकिन फिर रामकृष्ण मीणा नहीं आए। आपको क्या लगता है? सर एक बार आग लगा दी, एक बार आग लगा के कच्चू कर, मैं आज कोई चीज में एक बार आग लगा दूं तो पब्लिक पकड़ेगी उसको, तो पकड़ेगी तो आंदोलन चलेगा, ये है नहीं। और बैठा बैठा वहां से भी कुछ भी करवा सकता अपने आदमी, अजय राज मीणा रामकृष्ण के आदमी, इसलिए कहीं से कुछ भी करवा सके। सचिन पायलट जी को यहाँ का गढ़ बताया जा रहा है, गढ़ के राजा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी छवि कराने के लिए ये रामकृष्ण मीणा जी का जो साजिश थी। हाँ बिल्कुल सत्य है। पायलट साहब की छवि खराब कराने के लिए राम के गहलोत का है, ये गहलोत का आदमी ये रामकेश है। ऐसा कहा जा रहा है कि गहलोत जी ने रामकृष्ण मीणा जी को बोला, हो सकता है वहां से फंडिंग भी करी हो, फिर इन्होंने यहाँ पर छवि खराब करने के लिए सारा मामला उठाया। ना सर, फंडिंग क्यों नहीं किया? 30 करोड़ का बबेरा बीतरा मीणा भी कहते थे कि 30 करोड़ रुपए अगर रामकेश के पास में, तो इसलिए आंदोलन किया है। पैसा कहाँ से आया 30 करोड़ रुपया? गहलोत के वहां से ही तो आया, और आया कहाँ से? वहां से पैसा दे दिया इनको, आंदोलन कर लिया, ये है नहीं। हमने देखा कि जहाँ पांचना बांध पर जो किसान बैठे थे वो शांतिपूर्ण बैठे थे, लेकिन यहाँ देखा तो एक तरह का हुड़दंग मचाया हुआ था, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मीणा नहीं मचाया सर, किसी ने कोई गुजर ने सड़क रोकी है, सड़क रोकी तो किसी को बता दो, एक भी साबित करके किसी से गलत बोला, किसी का जाने नहीं दिया, प्रशासन भी नकड़ा है, एम्बुलेंस भी नकड़ी है, कोई मोटरसाइकिल से कोई पेशेंट है, कोई इमरजेंसी है तो सबको जाने दिया, किसी को नहीं रोक।
हाकिम बैसला जी ने बोला है कि हम पानी को रोक के थोड़ी बैठे, हम तो वहाँ पानी की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझौता होने के बाद में हाकिम बैसला जी ने सबन ने कह दी, वो तो प्रशासन ने खोला है पानी। तो मंत्री जी भी आए, जिला कलेक्टर महोदय आए, एसपी साहब भी आए, उनने आके खोला है। सब प्रशासन आया, क्या प्रशासन में अधिकारी मीणा नहीं थे वहाँ? मीणा भी थे ना अधिकारी तो खोलने में, तो उनको पता नहीं है कि ये इसमें तकनीकी खराबी है क्या है। दूसरा तो कोई ऐसा अधिकारी भी नहीं है जिसने कोई नहर में वो किया हो। अधिकारी भी सब मीणान के ही थे। तो भजनलाल सरकार ने आपके तीनों पक्षों की बात को समझ के समाधान किया और पहले 39 गांवों के लिए 50 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ाकर 62 करोड़ के आसपास कर दिया गया। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है भाई। सरकार जो काम कर रही है, समझौता का भी किया, ये अच्छा किया है। सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है हमको। और हमको तो पानी की मांग है, हमारी जो 39 गाँव की उनकी जो सबको जो पानी चाहिए, पानी की सरकार करेगी। पानी का मीणा थोड़ा दे देंगे जो हम, क्या लेना। और क्या हमारे जेब में थोड़ा पानी जो हम मीणा को खेतन में डाल देंगे? ये सरकार काम है, सरकार करेगी। तो पहले भी यहाँ पर समझौते हुए थे, कोर्ट के आदेश आए थे और सरकार ने पहले भी आपको आश्वासन दिया था पानी के लिए, लेकिन पहले नहीं आया। तो आपको क्या लगता है अब भजनलाल सरकार ने आश्वासन दिया है तो पानी आ जाएगा? पानी तो आना चाहिए सब। ये तो विश्वास ही तो किया जाता कि पानी बिल्कुल मिल जाएगा, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, ये सब विश्वास है। अच्छा, तो साथियों आपने यहाँ के किसानों की चर्चा सुनी होगी, इनकी क्या राय है। यहाँ पर सड़कें वापस क्यों जाम करी गई और आश्वासन मिलने के बाद खोल दी गई हैं, और आगे हम ऐसी 5 बांध की अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।